नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने कक्षा 10वीं की जो गणित हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी चैप्टर चौथा, उसमें मैंने आपको प्रश्नमाली तीसरा तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नमाली तीसरा से कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड में देखिए प्रश्नमाली तीसरा से प्रश्न नंबर पहला का एक प्रश्न लिखा हूं। प्रश्न हमारा क्या है? समांतर श्रेणी 9, 12, 15 के 16 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी हमें दिया है कितना? 9, 12, 15, कहां तक दिया है? 16 पदों तक, ठीक है ना। 16 पदों तक दिया है हमें समांतर श्रेणी। तो जो हमें पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो सबसे पहले यहां हम देख लेंगे श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए को हम लोग क्या इसके साथ प्रथम पद को, तो प्रथम पद कितना है हमारा? 9 है। सर्वांतर, सर्वांतर तो डी बराबर कितना होगा? 12 माइनस 9 बराबर कितना है? सर्वांतर डी है, ठीक है। और एन पद मतलब 16 पदों तक, तो अंतिम पद कितना दिया? एनवा पद हमें 16 दिया है। तो एन मान का मान दिया है हमें 16। तो चूंकि जो हमारा सूत्र होता है क्या? एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2 गुणित 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है? एन पदों का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एस एन बराबर, देखिए एन का मान कितना है? यहाँ 16 है, तो रख देंगे एन का मान हम लोग 16/2 गुणित, यहाँ हो गया 2 गुणित ए का मान कितना है? यहाँ से देखिए 9 है, तो रख देंगे यहाँ पर 9 प्लस एन का मान कितना है? 16, तो 16 माइनस 1 डी का मान कितना है? 3 है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब हो जाएगा यहां से एस एन बराबर, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 8 गुणित, ये हो जाएगा 2 निया 18 प्लस 16 में एक घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 15, और यहाँ पर गुणित 3। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या मिलेगा हमें? एस एन बराबर, ये हो गया 8, ये हो जाएगा हमारे पास में 18 प्लस 15 किया कितना हो जाएगा? 45। एस एन बराबर हो जाएगा 8 गुणित 45 में हम लोग 18 जोड़ देते हैं, तो 8 5 13, 13 की 3, और हासिल में 1, तो हो जाएगा 63। कितना हमें मिला? 63 मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर 8 का 63 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 या 24, तो 24 की 4 हासिल में 2, तो 8 6 का 48 और 2 50। कितना हो गया? 504। ये हमारा क्या है? उत्तर है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लास्ट में, अतः दिए गए समांतर श्रेणी, दिए गए समांतर श्रेणी के 16 पदों तक का योगफल, 16 पदों तक का योगफल 504 है। कितना है? 504। ये हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग एक दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे टाइप का प्रश्न दिया है। पहला का छठवां प्रश्न है ये, दिया है हमें समांतर श्रेणी 1 माइनस एन बटे एन, और दिया है 1 माइनस 2 बटे एन, 1 माइनस 3 अपॉन एन। इस प्रकार से एन पदों तक हमें समांतर श्रेणी दिया गया है।
तब हमें यहाँ क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इस समांतर श्रेणी के n पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। तो यहां हो जाएगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद होता है हमारा a बराबर, प्रथम पद क्या है हमारा 1 माइनस 1/n। ठीक है, द्वितीय पद हमारा यहाँ सर्वांतर लेते हैं, द्वितीय पद निकालने की जरूरत नहीं है, सर्वांतर तो d, तो सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2/n माइनस 1 माइनस 1/n। इस तरह से हो जाएगा ये। यहां से हमें d का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, n के इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 2/n माइनस, इससे करेंगे तो n माइनस 1/n। इस तरह से हो गए। देखिए यहां से क्या किए हैं, ये लघुत्तम आएगा, तो यहाँ एक से n से गुणा हो जाएगा, तो n हो गया, एक से गुणा किए तो माइनस 2/n, यहाँ भी n माइनस 1/n। तो यहाँ d बराबर, यहाँ पे n लघुत्तम आएगा क्योंकि दोनों का हर समान है, तो n लघुत्तम मिला, n से n कट गया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ d बराबर देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, प्लस n माइनस n से कट गया। अब यहाँ माइनस 1 में हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, d का मान माइनस 1/n, कितना मिला हमें, माइनस 1/n। अब यहाँ पर हमारे पास सर्वांतर निकल गया। ठीक है ना, और यहाँ हमें क्या है, सूत्र जानते हैं, चूंकि n पदों तक योगफल, n पदों तक योगफल के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारे पास में सूत्र। ठीक है ना, तो इसको निकाल देंगे यहां से, Sn बराबर n हो जाएगा, तो n का पद n ही है, n/2। यहां देखिए 2 गुणित a का मान कितना है, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट है, 1 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन में डी है, सूत्र में तो डी का मान कितना है, माइनस 1/n। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 गुणित, ये हो जाएगा 2, यहां से गुणा करेंगे तो n माइनस 1/2 हो गए, प्लस, अब देखिए इस माइनस 1/n का एक बार n से गुणा, एक बार माइनस 1 से गुणा होगा, तो चलिए गुणा करते हैं, माइनस 1/n का एक बार n से गुणा करते हैं, तो माइनस n/n होगा। ठीक है, और इससे गुणा करें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/n। Sn अपॉन इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा, यहाँ 2 के इसमें अंदर में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन, यहाँ से n हो जाएगा ये। ठीक है ना, n प्लस n से n कट गया तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें -1 मिल गया, यहाँ पे प्लस है, -1 मिल गया, यहाँ से प्लस 1/n, क्या मिल गया यहाँ से हमें 1/n मिला। ठीक है, Sn बराबर n/2, यहां से मिल गया 2n माइनस 2/n प्लस, यहां से देखेंगे तो माइनस n प्लस 1/n मिलेगा, बराबर Sn इज इक्वल टू n/2
ये हो गया 2n माइनस 2 अपॉन n, यहाँ पे हो गया माइनस n प्लस 1 अपॉन n। एस एन बराबर n अपॉन 2, इनका लघुत्तम n आ जाएगा, यहां से हो गया 2n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। ठीक है ना। इधर के क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, इधर जो सॉल्व किया उसको जगह की कमी है। यहां से आगे देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस एन बराबर, यहां देखिए n से n कट गया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 2। इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2 है प्लस 1, तो माइनस 2 में प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 n में से एक n घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, n मिलेगा। तो क्या मिला हमें n माइनस 1 अपॉन, केवल n माइनस 1 है क्योंकि n तो यहाँ से घटा दिए हैं, इतना ही मिला। तो एस एन बराबर हमें क्या मिल गया, 1/2 n माइनस 1। यही क्या है हमारा जो दिया गया हमारा समांतर श्रेणी है, तो उसमें n पदों के योगफल के लिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही n पदों का हमें सूत्र मिल गया, ये क्या है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग एक दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक हमने प्रश्न नंबर 4 इसमें लिया है, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, अंतिम पद 11 और उस समांतर श्रेणी के योग कितना है 36 है। तब हमें इसमें क्या करना है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, और सर्वांतर को d से। तो हमें इसमें n और d का मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। माना कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी के, ठीक है ना, माना कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, माना कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या n और सर्वांतर d है। हमने क्या माना कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी n है और सर्वांतर क्या है हमारा d है। ठीक है, तो यहां प्रथम पद a बराबर हमें कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है ना, प्रथम पद कितना दिया, और अंतिम पद को हम किसे दर्शाते हैं, l से दर्शाते हैं। तो l का मान कितना दिया है 11, और योग, पदों का योग को दर्शाते हैं हम लोग एस एन से। एस एन का मान कितना दिया है, 36 दिया है। कितना दिया है, 36। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से n पदों का योग, चूंकि n पदों का योग के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास में, एस एन बराबर n अपॉन 2 a प्लस l, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना, देखिए एस एन का मान कितना दिया है 36, तो रख देंगे यहाँ पर 36 बराबर, n का मान तो नहीं क्योंकि n का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो n अपॉन 2 a का मान कितना, यहां से देख लीजिए 1 है, प्लस l का मान कितना है 11, तो यहां से हो जाएगा 36 बराबर n अपॉन 2, 11 एक जोड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 36 बराबर यहां से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 6n मिल गया। कितना मिल गया, 6n। तो यहां से n बराबर 36/6, तो n बराबर कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, तो कितना मिला हमें 6/1, मतलब कितना मान मिला n का, 6। मतलब इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या कितनी है, 6 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो
पुनः हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन टू 2 गुणित ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना जानते हैं हम लोग। तो चलिए हम पुनः मान को रखते हैं एस एन का मान कितना दिया है, 36 दिया है, तो रख दीजिए 36 बराबर एन का मान अभी निकाले कितना है 6, तो 6/2 2 गुणित ए का मान कितना 1 है प्लस एन का मान अभी निकाले 6, तो 6 माइनस 1, डी का मान नहीं पता क्योंकि डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 2 एकम 2 2 3 6 मतलब 3, 2 एकम 2 धन 6 में घटाएंगे तो 5 बचेगा और ये हो गया डी। ये हो गया 36 बराबर 3 के अंदर से गुणा करा देंगे, 3 2 6 प्लस 3 5 6 15 डी। आगे यहां से क्या करेंगे, 15 डी बराबर 36 माइनस 6, तो 15 डी बराबर कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग फिर पुनः निकाल लेंगे, तो डी बराबर कितना बचेगा 30/15, तो इसलिए डी बराबर कितना मिल जाएगा हमें 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, अतः दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n मतलब 6 है। ठीक है, अतः दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 6 तथा सर्वांतर कितना है 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको एकदम आसानी समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग एक थोड़ा और डिफरेंट टाइप का प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न में क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद क्रमशः, ठीक है ना, प्रथम पद क्या हमारा a हो, द्वितीय पद b तथा अंतिम पद कितना हो 2a हो, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3 गुणित ab/2 माइनस ba होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मानना पड़ेगा हमें, माना कि, ठीक है ना, प्रश्न नंबर है 10वां, यह मानने की जरूरत नहीं, चलो दिया करके ले लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है ना, हल दिया है हमें। यहाँ पे देखिए श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद हम लोगों ने इसमें T1 बराबर कितना दिया है A दिया है। अब इससे पहले प्रश्न में हमने देखे होंगे आप लोग, जब भी हम लोग प्रथम पद को लेते हैं तो हमेशा A ही लेते थे। ठीक है ना, क्या लेते थे, A ही लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पद को A बराबर A क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रश्न में A दिया है, इसलिए हम लोग प्रथम पद को A के रूप में नहीं ले सकते। यहाँ पर हमने उसको चेंज किया है, क्या कर रहे हैं T1 ले रहे हैं। तो प्रथम पद क्या दिया है हमारा T1 बराबर A, द्वितीय पद को हम किसे दर्शाते हैं T2, तो T2 बराबर क्या दिया है B दिया है हमें, तथा अंतिम पद को दर्शाते हैं L, या जिसको बोलते हैं Tn। ठीक है ना, तो Tn बराबर कितना दिया है हमें 2a दिया है। तो हमारा जो श्रेणी का सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1, तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, T2 का मान कितना B है और T1 का मान A है, B माइनस A, क्या मिलेगा हमें B माइनस A। और चूंकि हम लोग एनों पद का सूत्र क्या जानते हैं, यहां से Tn बराबर T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना होता है सूत्र। तो यह 2a का मान कितना दिया, सॉरी Tn का मान दिया है 2a बराबर T1 का मान A है प्लस
n माइनस वन, d का मान कितना है, b माइनस ए है। कितना है, b माइनस ए। ठीक है ना यहां तक। तो यहां से रख देंगे, देखिए इस ए को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस ए बराबर n माइनस वन इंटू बी माइनस ए बचा। तो 2a में a को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में a, इस b माइनस ए को इधर पक्षांतर करते तो क्या मिलेगा हमें, b माइनस ए बराबर n माइनस वन। यहां से माइनस वन इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, n बराबर a बटे b माइनस ए प्लस वन। ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो n बराबर a प्लस b माइनस ए बटे b माइनस ए। इधर आगे इधर गुणा हो गया एक के साथ में, तो यहां से माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, b बचा। तो n बराबर क्या मिला हमें, b बटे b माइनस ए मिला। ठीक है। और चूंकि यहां पर हम सूत्र क्या जानते हैं, n पदों का योगफल, n पदों का योग के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास में, एस एन बराबर n अपॉन टू ए प्लस एल। ये सूत्र होता है हमारे पास में। ठीक है ना। तो यहां से ये हो गया एस एन बराबर एन, एन का मान कितना है, एन का मान है हमारे पास में इतना, रख देंगे उसको। ठीक है। तो एन का मान है हमारे पास में 1/2 बी बटे बी माइनस ए का मान कितना है, ए ही है, प्लस यहाँ पे एक्चुअल में T1 रहता है, T1 रहता है, T का मान ए है, L का मान कितना है, 2a है। ठीक है यहां तक। अब आगे देखिए, यहां से इधर को मैं मिटा रहा हूं। तो यहां से हमें मिल जाएगा एस एन बराबर, ये हो गया हमारे पास में b अपॉन टू हो जाएगा b माइनस ए। यहां पे हो गए, ये देखिए a प्लस टू जुड़े कितना हो गया, 3 हो गया, इसके साथ गुणा कर देंगे। तो एस एन बराबर 3a इंटू बी अपॉन टू बी माइनस ए। और यही मैं प्रश्न में सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है। अब इसमें से मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं, फिर आपको पूरा प्रश्नावली में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से लिखे हम लोग, जो कि प्रश्न नंबर 13 है आपका प्रश्नावली का। इसमें क्या बोला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए, बी और सी है, ए, बी और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे पी गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू गुणित आर माइनस पी प्लस सी बटे आर गुणित पी माइनस क्यू बराबर 0। मतलब इसके बराबर हमें क्या है, 0 सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे यहां से, क्योंकि यहां पर देखिए हमें प्रथम पद सर्वांतर नहीं दिया है, तो मान लेंगे, माना कि श्रेणी का प्रथम पद, इसमें हम मानेंगे कैपिटल ए तथा सर्वांतर कैपिटल डी है। ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, श्रेणी के पीवे पद, श्रेणी के पीवे पदों का योगफल, योग कितना है, बराबर ए है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ए बराबर, सूत्र हम क्या जानते हैं, अब पीवे पद के लिए है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी बटे टू हो जाएगा सूत्र हमारा। यहाँ पे क्या होता है, 2 इंटू ए होता है ना, प्लस जब एनो पद के लिए होता है तो n माइनस वन होता है, यहाँ पर पीवा पद के लिए ज्ञात करें तो p माइनस क्या हो जाएगा 1
गुणित डी, इतना होता है हमारा ये। तो यहां से क्या करेंगे, इस पी को इधर पक्षांतर कर दो, क्योंकि हमें इसमें देखिए क्या चाहिए, ए अपान पी चाहिए, तो इस पी को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ए बटे पी बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इस दो को अंदर में गुणा कर देंगे तो दो से दो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, डी बाई टू मिलेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए यहां से किवे पदों का योगफल, किवे पदों का योगफल बराबर कितना है, बी है। तो इसलिए बी बराबर क्या मिल जाएगा यहां से हमें, क्यू अपान टू इंटू 2 गुणित ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे तो यहां भी हो जाएगा b बटे क्यू बराबर 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा यहां से हमें a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू, जो हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आरवे पदों का योगफल, आरवे पदों का योगफल कितना दिया है, c दिया है। तो यहां c बराबर r बटे 2 2a प्लस, यहां से हो जाएगा r माइनस वन इंटू कैपिटल डी। तो c अपॉन r बराबर, इस दो को अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें a प्लस r माइनस वन इंटू डी बाई टू, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से a अपान p में q माइनस r का गुणा कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमें सिद्ध करना है। तो मतलब हमारा समीकरण 1 में q माइनस r का, समीकरण 2 में r माइनस p का, तथा समीकरण 3 में p माइनस q का गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहां से ऐसे कर लेते हैं। समीकरण 1 में कितना गुणा करना है, q माइनस r, समीकरण 2 में r माइनस पी, तथा समीकरण 3 में p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग यहां से। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर a अपान p में हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, q माइनस r का, q माइनस r प्लस b अपान q में हम लोग गुणा कर रहे हैं r माइनस p का, प्लस c अपान r में गुणा कर रहे हैं हम लोग p माइनस q का, बराबर इधर भी गुणा होगा पूरे में। तो यहां पर थोड़ी जगह की कमी है, मैं इधर के प्रश्न को पूरा मिटा रहा हूं। ठीक है, प्रश्न तो लिख लिए हैं आप लोग, प्रश्न को मिटा देता हूं। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, a अपान p बराबर q माइनस r प्लस b अपान p बराबर r माइनस p प्लस c अपन r में गुणा कर रहे हैं p माइनस q का, तो बराबर पूरे इधर भी हो जाएगा, ये इधर गुणा करेंगे तो हम लोग a में गुणा कर रहे हैं किसका, q माइनस r का, प्लस p माइनस वन गुणित q माइनस r इंटू डी बाई टू, प्लस a का गुणा करेंगे हम लोग r माइनस p से, प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p इंटू डी बाई टू, प्लस a गुणित p माइनस क्यू प्लस r माइनस वन का गुणा करेंगे किससे, p माइनस क्यू से, इंटू डी बाई टू।
जगह की कमी थी, इधर को मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से इधर का तो पूरा सेम रहेगा, मैं इधर को सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए गुणित क्यू माइनस आर, ए गुणित आर माइनस पी और ए गुणित पी माइनस क्यू को एक साथ रख लेते हैं और डी बाई टू वाले को एक साथ रख लेते हैं यहाँ से। तो हो जाएगा, सब में ए कॉमन दिख रहा है, यहां से मिलेगा हमें क्यू माइनस आर प्लस, यहां से आर निकालेंगे तो आर माइनस पी प्लस, यहां से ए निकालेंगे तो पी माइनस क्यू। डी बाई टू, यहाँ पे डी बाई पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर में डी बाई टू है, क्यू माइनस वन आर माइनस पी में डी बाई टू है, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू में डी बाई टू है। तो प्लस सब में से हम लोग डी बाई टू को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। इतना बच गया। यहां से हो गया ए, यहां देखिए हो जाएगा क्यू माइनस आर, सबके ब्रैकेट को हटा दीजिए, प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू, यहां आपस में गुणा होगा, इस पी को गुणा क्यू से करेंगे तो पी गुणित क्यू, इस पी का गुणा इनसे कर लिया, क्यू का गुणा हम लोग किससे करेंगे, माइनस वन से करेंगे तो माइनस क्यू मिलेगा। अब देखिए क्यू का गुणा दोनों के साथ में हो गया। अब आर का गुणा करते हैं, आर का गुणा पी से करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस गुणा प्लस होगा, पी इंटू आर। अब आर गुणा वन से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, आर मिला, प्लस इसमें गुणा करेंगे क्यू इंटू आर का तो क्यू इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। फिर आर का गुणा माइनस वन से करेंगे तो माइनस आर। अब देखिए क्यू का गुणा क्यू माइनस वन का गुणा आर से हो गया, अब क्यू माइनस वन गुणा पी से करेंगे तो यहाँ पे क्यू प्लस में है, पी माइनस में है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पी इंटू क्यू, और यहाँ माइनस वन माइनस पी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस प्लस पी मिल जाएगा, ठीक है। आगे फिर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास में प्लस आर का गुणा पी से करेंगे तो पी आर माइनस पी, और इसका गुणा दोनों साथ में हो गया। अब गुणा करेंगे हम लोग इससे, माइनस क्यू इंटू आर माइनस माइनस प्लस क्यू हो गया। इस प्रकार से हो गया हमारे पास में। आगे देखिए यहां से ये हमारे पास प्लस क्यू है, माइनस क्यू से कैंसिल हुआ, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल हुआ, माइनस पी प्लस पी से कैंसिल हुआ, तो ए गुणित क्या मिला हमें, जीरो मिला। ए गुणित क्या मिला हमें, जीरो, प्लस डी बाई टू, यहां भी देख लेते हैं, ये हमारे पास में प्लस इंटू क्यू और माइनस पी इंटू क्यू से कट गया, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू और ये हमारे पास प्लस क्यू से कट गया, माइनस पी इंटू आर और प्लस पी इंटू आर से कट गया, प्लस आर माइनस आर से कटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस पी प्लस पी से कट गया, माइनस क्यू इंटू आर और प्लस क्यू इंटू आर, पूरा सब आपस में कट गए, तो क्या मिला हमें यहाँ से डी बाई टू बराबर जीरो मिला, ठीक है। डी बाई टू का मान भी क्या मिला हमें, जीरो। तो यहाँ से देखेंगे ए का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो मिलेगा, प्लस डी बाई टू का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो मिलेगा, तो इसलिए हमें क्या मिल गया, ए अपान पी, पी माइनस आर प्लस बी अपान क्यू, आर माइनस पी, सॉरी यहाँ पे क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर प्लस सी अपॉन आर, पी माइनस क्यू बराबर क्या मिला, जीरो में जोड़ देंगे तो जीरो मिलेगा, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो यहां से मैंने आपको समांतर श्रेणी का जो हम लोग चैप्टर चौथा है हमारा, उसमें से मैंने आपको प्रश्न वाले दूसरा तो पहले पढ़ा चुका था, आज मैंने आपको प्रश्न वाले तीसरा से लगभग 4-5 क्वेश्चन मैंने कराया है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्रश्न। तो इससे आपका क्या है, पूरे प्रश्न वाले से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं बन पाता है तो उसको हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? जय हिंद।